7:30 बजे। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस की हार जीत पर टिकी दुनिया भर की निगाहें। कुछ राज्यों में वोटों की गिनती का काम शुरू। महाराष्ट्र के सियासी रण में अजीत पवार की एनसीपी आज घोषणा पत्र करेगी जारी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे प्रचार को देंगे धार। मुंडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पेशी आज। लोकायुक्त पुलिस ने पूछताछ के लिए किया तलब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के तीसरे अभियान का करेंगे शुभारंभ। देश भर के 800 शहरों और जिलों में 30 नवंबर तक जारी रहेगा अभियान। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का पटना में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में वोटिंग जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए कड़े मुकाबले में जॉर्जिया सहित 6 अमेरिकी राज्यों में मतदान संपन्न हो गए हैं। एक ऐतिहासिक मुकाबले में इंडियाना, केंटकी, साउथ कैरोलिना, वर्मोंट और वर्जीनिया में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंडियाना, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया से ट्रंप आगे चल रहे हैं और वर्मोंट से कमला हैरिस के जीतने का अनुमान है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतवंशी कमला हैरिस मैदान में हैं। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जहां ट्रंप सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस इतिहास रचने की कोशिश में लगी हैं। अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें हैं। इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यानी ये कभी भी किसी के पक्ष में बाजी पलट सकते हैं। अकेले इन 7 स्विंग स्टेट में ही 93 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए ट्रंप या कमला को 270 सीटें जीतना जरूरी है। इस चुनाव में करीब 8.2 करोड़ यानी कि 40% मतदाता पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। महाराष्ट्र के सियासी रण में विभिन्न दलों के नेता चुनाव प्रचार के मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी नागपुर के दीक्षा भूमि में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में 2 जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी बांद्रा कुर्ला संकुल में महाविकास अघाड़ी की जनसभा में भी शामिल होंगे। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी चुनाव प्रचार करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार आज महाराष्ट्र की जनता के सामने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करने और पार्टी नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी जारी किए हैं। भाजपा का ये फैसला महायुति गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र पेश करने के बाद आया है। और मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुंडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए आज पेश होने के लिए तलब किया है। इससे पहले लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती से पूछताछ की थी।
सिद्धारमैया MUGA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों का आवंटन किए जाने में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के तीसरे अभियान का शुभारंभ करेंगे। पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर तक देश भर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.2 का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत देश भर के 800 जिलों शहरों में शिविर लगाए जाएंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा DLC अभियान होगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी श्रेणियों के पेंशन भोगियों तक अधिकतम पहुंच बनाना है। चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 19 बैंक, 785 जिला डाकघर, 57 कल्याण संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और UIDAI की टीमें और CGDA 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सहयोग करेंगे। 800 जिलों, 1900 शिविर स्थानों और 1000 नोडल अधिकारियों की मैपिंग के साथ इस अभियान के लिए समर्पित DLC पोर्टल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव का आज समापन होगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विभिन्न क्षेत्र की विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से विभूषित करेंगे। समापन समारोह में कई वरिष्ठ नेता, अन्य जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्योत्सव के दौरान कार्यक्रम स्थल में प्रतिदिन संध्या से लेकर देर रात तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका निधन हो गया। वे 72 साल की थीं और पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थीं। उनके निधन से भोजपुरी, वजिका, मगही, मैथिली और हिंदी की गायकी में एक शून्य पैदा हो गया है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा का जन्म 1952 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ था और शादी बेगूसराय में। बचपन से उन्हें संगीत से प्यार तो था ही, उन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार सहित 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोकगीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे होंगे। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजन एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खेद जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है, अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध
शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रहीं। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। तो छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज खरना की रस्म निभाई जाएगी। खरना का अर्थ है शुद्धता। सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करेंगे। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन होता है। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व का समापन होगा। छठ पूजा में उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।